नहीं, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर मैंने नोटिस किया रात को क्या बहुत ज्यादा लाइट फैल जाती है पूरी। गिरेगा तो ये यहाँ से डैमेज हो जाएगा। तो मतलब कंपनी में काम कराने का ये नतीजा है। मतलब ये देखिए काम सही नहीं किया है। महिंद्रा में काम अपन एक ट्रस्ट के लिए कराते हैं, उसके बाद भी देखिए फ्रंट विंडशील्ड मुझे 1000 रुपीज में कंप्लीट मिल गया। तो गाइस स्वागत है आप लोगों का शानसुडी व्लॉग्स में। एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। थंबनेल देखकर तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग हमारी कार का जो है विंडशील्ड फाइनली चेंज करा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जो है स्क्रैचेस आ गए हैं और एक बहुत बड़ा डेंट भी पड़ चुका है। तो मेन कारण ये है कि बेसिकली रात को क्या है, इसके अंदर लाइट बहुत ज्यादा फैल रही है। नई विंडशील्ड आप लोगों के सामने ये देखिए यहाँ पे रखी हुई है। ये है महिंद्रा XUV 500 में लगने वाली विंडशील्ड है, जिसके ऊपर पे सेंसर भी लग जाएगा। ये देखिए भैया ने यहाँ पे गाड़ी में काम ऑलरेडी शुरू कर लिया है। तो ऐसी फैसिलिटी आजकल यहाँ पे अवेलेबल है कि आप घर के अंदर ही अपनी जो है फिटमेंट करा सकते हैं। घर पे ही फिटमेंट कराना क्यों मुनासिब समझा, उसका रीज़न ये कि एक बार फिट हो जाने के बाद सीलेंट को सूखने के लिए लगभग 24 आवर्स चाहिए होते। तो आई थॉट कि घर एक सबसे बेटर जगह होगी। ग्लास की क्या कॉस्ट पड़ेगी, टोटल कॉस्ट, फिटिंग, सीलेंट, सेंसर, सारी चीज़ें अपने को टोटल कॉस्ट क्या पड़ने वाली, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। एंड तक बने रहिए और पूरी फिटमेंट अपन देखते हैं। अगर आप लोग चैनल बनाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। ये देखिए आगे से जो है सबसे पहले जो रबर है ग्लास की वो निकालना शुरू कर दिए। ग्लास देख के लग रहा है आपको कि ग्लास खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है। लाइट में क्या है, वो कोई भी लाइट आती है तो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक फैल जाती है। ऐसी ग्लास क्वालिटी होती है, देखने की थिकनेस होती है जो सामने दिखने की वो खत्म हो चुकी है। नहीं, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर मैंने नोटिस किया रात को क्या बहुत ज्यादा लाइट फैल जाती है पूरी। ये सर ये बुश भी नहीं है आपको, ये नीचे स्टॉपर नहीं है सर, आप देख लीजिए। ये भी ये लटका हुआ है ये। अच्छा, बस लटका बस चिपका ही हुआ है, मतलब चाहे तो नीचे करके गिर सकता है। गिरेगा तो ये यहाँ से डैमेज हो जाएगा। तो मतलब कंपनी में काम कराने का ये नतीजा है। मतलब इसलिए आपके सामने ओपन करिए, इसलिए हम जरूर दिखाते हैं। नहीं ठीक है। तो बस पीछे से क्या धकेलेंगे आपके, उसको काटना भी पड़ता है ना, ये अंदर से कटिंग होगी ना। ये तो आपका कवर भी नहीं है सर, ये बीच वाला। हाँ, वो कवर तो मैंने निकाल रखा है। यूज हो जाएगा अपना। जी बिल्कुल ही यूज होगा। चलिए गाइस देखिए इस तरीके से सेंसर यूज़ कर रहे हैं। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा जब कंपनी में अगर अपन आप विंडशील्ड चेंज कराते हैं तो वो नया ही सेंसर डालते हैं वो लोग। ये रेन सेंसर होता है, ये काम करेगा, बिल्कुल करेगा। आज जब बारिश होगी इसके ऊपर पानी गिरेगा तो ये ऑटोमेटिक मूव करेगा। ये अंदर देख सकते हैं वहाँ पे कितना ज़्यादा गर्म हो रहा है वहाँ पे। इस तरीके से जो है उसकी जो सील है उसको निकाला जा रहा है। तार डाल के गाइस ये लोग देखिए, आप लोग सामने देख सकते हैं ये तार लगा हुआ है और उसको जैसे ही इन्होंने इंसर्ट किया और दोनों तरफ से इसको ये रब कर रहे हैं, कोरोजन कर रहे हैं, तो अंदर की जो सील है वो धीरे धीरे कटती जा रही है। अब इस तरीके से पूरा जो है ये कांच चारों तरफ से निकल जाएगा। यहाँ पे जो सिलिकॉन की जो सीलेंट है उसको कटिंग की जा रही है। आपने देखा ही होगा तार से किस तरीके से उसकी कटिंग की जाती है। और देखिए कांच जो है ऊपर से ढीला पड़ चुका है। ये सारी एसेसरीज इसके अंदर से निकालना पड़ती है। आप लोग देख सकते हैं वाइपर वगैरह सब कुछ खोल दिया है। नीचे का जो उसका ट्रे है वो सारी खोल के रख दी है यहाँ पे। ये देखिए जो हमारी पूरी जो कांच है वो बाहर आ चुका है। कि गाइस पूरा जो है इसको स्क्रैच करके इस तरीके से निकाला जा रहा है, ताकि जो नई लेयर उसके ऊपर बनाएंगे वो अच्छे से काम करे और वो ख़राब ना हो जाए। पूरा उसको अच्छे से क्लीन करके लगाया जाता है और पुरानी पूरी लेयर जो है निकाल दी जाती है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से गाइस। आप लोग देखिए ये पूरा जो है रबर इस तरीके से खिंच के निकल जाएगा। ये देखिए काम सही नहीं किया, सब जल्दबाजी का काम है, उल्टा सीधा किया। सही नहीं किया। जो आप खींच रहे हैं ना, ये ऐसे साफ करके निकाली जाती है, ऐसे नहीं निकलती जैसे आप निकाल रहे हैं। ऐसे ही निकल गई? अच्छा ऐसे नहीं, मैं नहीं निकालूंगा ऐसे। आप ऐसे निकाल रहे हैं, ऐसे नहीं निकलती, ऐसे निकलती, इससे साफ कर। हाँ क्योंकि ये काम सही नहीं हुआ है। ये भी तो ऐसे ही निकल गई, देखो ना इतनी आसानी से। ये पपड़ी बन के निकल रही है ना, आप देखिए ना कलर पे। वही बात है ना, कलर से निकल रही है वो। ये महिंद्रा का नीचे से भी अच्छे से स्क्रैच नहीं किया ना उसको, मतलब। हाँ ये देखो भोपाल में ऐश्वर्या ग्लासेस बहुत फेमस है, आप लोगों को पता होगा। शैंकी भी आए अपने वहाँ पे शॉप पे। तो महिंद्रा में काम अपन एक ट्रस्ट के लिए कराते हैं। उसके बाद भी देखिए इस तरीके से जो है सीलेंट हाथ से जो उखड़ रहा है, आप सोच ही सकते हैं कि उसकी क्या क्वालिटी होगी। देखिए हाथ से जो निकल के आ गया। गाइस आप लोग भी मेक श्योर करिए कि जब नेक्स्ट आप अगर अपना विंडशील्ड इसके ऊपर पेस्ट करवा रहे हैं तो पूरा अच्छी तरीके से जो पुराना जो सिलिकॉन है, जो पुरानी पेस्टिंग है, वो अच्छे से स्क्रब करके निकाल दी जाए यहाँ से और प्रॉपरली उसको क्लीन किया जाए। पूरा जो डस्ट है उसको निकाल दिया जाए, अच्छे से उसको मॉप करके सुखा के उसके बाद फिर आपको जो है प्रॉपरली जो नया सीलेंट है वो अप्लाई करके उसके बाद ग्लास को पेस्ट करना है। उसी की लेयर एक और बनाएंगे अपन। एक लेयर जैसे ये ब्लैक अपन हार्डनर लगाते हैं बॉडी पे। ठीक है। अच्छा उस टाइप का टाइम जो गाड़ी बनती है। हाँ समझ गया मैं। जो कंपनी में जॉइंट्स वगैरह में अपन लगाया जाता है। जी मैं पूरे में करूंगा ये पूरा विंडशील्ड पे आपके। तो गाइस ये वाला जो फास्टैग है, हालांकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने पेटीएम से अप्लाई किया हुआ है। अब इसको जो है अपने को रिन्यू करना पड़ेगा
और पेटीएम बैंक्स भी बंद हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बैंक से अपन इसको अप्लाई कर लेंगे नया। तो अब ये भी किसी काम का नहीं रह गया है। और विंडशील्ड में ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस तरीके का एक, इसमें ऑलरेडी एक डेंट पड़ा हुआ है, पता नहीं पत्थर कभी शायद हाईवे पे उछल के आया होगा, तो उस तरीके से ये ऐसा है। और मैंने जैसे बताया आपको काफ़ी ज़्यादा रोशनी जो है इसके अंदर फैल रही है, तो वो अपन पूरा चेंज करा रहे हैं। इधर तो बहुत इतनी जगह है तो खजाना छुप जाए कोई आराम से। बहुत बड़ा कंपार्टमेंट दिया हुआ है। तो पानी की ड्रेन ट्रे है ना एक तरीके से, पानी जितना विंडशील्ड से आता है वो इधर से ड्रेन होकर चले जाता है। यहाँ पे एक होल यहाँ पे दिया हुआ है और एक वो सामने की तरफ दिया हुआ है, वो होल आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक हार्डनर की लेयर बनेगी, उस लेयर के बाद फिर पेस्टिंग करेंगे ना। बड़ा सही काम कर रहे हो यार आप सच में। अगर पानी बरसात में खड़ी रखेंगे तो ये जंग ना बैठेगी गाड़ी में, ना पानी अंदर जाएगा। सच में लोग सीलेंट यहाँ पे जो है अप्लाई कर रहे हैं उसकी पूरी बॉर्डर्स पे, और बहुत ही मतलब आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ भैया जो है अप्लाई कर रहे हैं उसको। देख सकते हैं इसका भी एक तरीका होता है, मतलब आप देख सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक रबर की सील है, तो बनाई उसको सीलेंट इसलिए उसको बोला जाता है कि वो सील कर देगा बाद में। पर ये ऐसा लग रहा है कि हमने रख दी, पर इसको भैया ने जो है अपने हाथों से लगाया है अभी। और इस तरीके से देखिए उसको अप्लाई किया जा रहा है। पूरी जो फ्रेम है उसके अंदर अपन उसको अप्लाई कर देंगे। अंदर कहाँ रखा जाएगा? जो बस ऐसे रखा जाएगा। ये जो ओरिजिनल रबर था वही लगा दिया अपन ने। ओरिजिनल रबर लगा दी अपन ने, चेंज नहीं की है, क्योंकि रबर सही है आपकी। रबर सही है तो रबर की फिटिंग वापस से हुई है, कहीं से कटी नहीं है ना ये रबर, तो फेविक्विक लगा के आपने लगा दिया उसको। कुछ कटी होती तभी अपन चेंज कर। अगर इसके इधर से कहीं से पानी नहीं आएगा ना। नहीं, कुछ नहीं होगा सर। फाइनली जो है विंडशील्ड अब वहाँ पे पेस्ट होने के लिए जा रही है। इस तरीके से देखिए भाई, बहुत ज़्यादा तजुर्बा चाहिए होता है इसको, अपने से तो क्या है हाथ से छूट जाए। ये देखिए यार, इस तरीके से देखिए आप लोग फाइनली जो है कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए गाइस, आप लोग समझ सकते हैं इस काम के अंदर। पहले इसको वहाँ पर रेस्ट कर लिया और ये फाइनली जो है ग्लास पॉइंट टू पॉइंट फिटमेंट है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सही तरीके से। देखिए जो ग्लास है एक ही बार में, मतलब कोई ज़ीरो एरर नहीं है, कोई इसमें गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं है, एक ही बार में उसको जो है सीधी जगह पे रख दिया गया है। ये देखिए प्रॉपर तरीके से जो है पूरी सील हो रही है, पूरे एरियाज पूरे सील हो रहे हैं यहाँ पे। उसको अच्छे से पेस्ट किया जाएगा और उसके बाद जो है उसमें टेपिंग कर दी जाएगी। गाड़ी के अंदर अपन देख सकते हैं नया कांच जो इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है ना, कांच तो क्या है। चेंज कराना चाहिए। को वापस से उसी की जगह पे वापस से इंस्टॉल कर दिया जाएगा, फिट कर दिया जाएगा। हमारा जो फाइनली जो हमारी जो विंडशील्ड है वो यहाँ पे फिट हो चुकी है। बस जो सेलो टेप से है उसको सपोर्ट देने के लिए जो है सेलो टेप से पूरा उसको सील किया जा रहा है, और इस पूरी सील को जो है अपन एक दिन बाद रिमूव करेंगे। बस इसको वॉश नहीं करना अपन को आफ्टर 3 डेज वॉश नहीं करना है अभी इसको, वॉश नहीं करना, गाड़ी आप चला सकते हैं। कंपनी प्रोटोकॉल में प्रोटोकॉल हम बता रहे हैं, वॉश नहीं करना आपको, जो दचके गड्ढे ब्रेकर जंप नहीं कराना ज़्यादा। हाँ, तो वैसे तो मेरे को कोई काम नहीं है, मैं कल तक खड़ी रह दूँगा गाड़ी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट है ना फिर तो। यू कैन सी, आप देख सकते हैं ये पूरा जो टेपिंग किया हुआ है भैया ने मेरे को जो बोला है कि इसको जो है इसके अंदर 3 दिन तक एटलीस्ट अपने को पानी नहीं डालना है। तो यहीं पे मेरे ख्याल से गाड़ी को अपन मैक्सिमम जो है 1-1.5 दिन यहीं पे खड़ी रखेंगे, ताकि जो है धचकों से, स्पीड ब्रेकर से और खड्डों से इसको बचाना है। अंदर से मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि कैसा इन लोगों ने सेट किया है। देखिए मैं अंदर आ गया हूँ गाड़ी के, और इस तरीके से जो ये बैक व्यू मिरर जो है वो सेट कर दिया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सेंसर है वही यूज़ हो जाता है, तो वही सेंसर यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लगाया हुआ है। इसका एक कवर आता है, उसके कुछ लॉक्स टूट गए थे तो वो मैंने नहीं लगाया, वो निकाल के रखा हुआ है मैंने। और ये इस तरीके से बैक व्यू मिरर का यहाँ पे माउंट है, उसको लगाया हुआ है। तो जैसे कि अपन लोगों ने नया ग्लास इंस्टॉल किया है, तो सेफर साइड ग्लास के ऊपर कोई स्क्रैच ना आए, तो अपन जो वाइपर की जो ब्लेड्स हैं उसको भी चेंज करा लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कॉस्ट के बारे में। पूरी जो कॉस्ट है मुझे विंडशील्ड की, पेस्टिंग चार्जेस, सेंसर वापस से लगाने का और रबर की जो सील आती है, वो सारी चीज़ें मुझे पड़ी हैं 5800 रुपये में।
बिलीव नहीं हो रहा ना गाइस, मतलब विद इन 6,000 रुपीज मुझे जो है फ्रंट विंडशील्ड मुझे 6,000 रुपीज में कंप्लीट मिल गया। आप लोग जब कंपनी में जाते हैं ना तो वहाँ पे सेंसर कंपलसरी होता है। अब ये सेंसर इसके अंदर चल जाएगा, वो अपन देख लेंगे। ये था एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो XV 500 की विंडशील्ड चेंज के ऊपर। XV 500 अपना चलता फिरता घर है, अपनी जान है, इसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। तो भोपाल में अगर आप लोग हैं तो ऐश्वर्या ग्लासेस शैंकी भाई से आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सारी ही गाड़ियों के सारे ही मॉडल्स के विंडशील्ड वो रखते हैं, आसानी से चेंज हो सकते हैं, बहुत ही किफायती दाम पे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और काम एक नंबर। तो गाइस आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग भी इसी टाइप का वीडियो, इसी टाइप का कंटेंट ढूंढ रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। देखते रहिए शानसोडी व्लॉग्स। बाय बाय एंड टेक केयर।